हज़रत आइए मैं अब जिस शायर से गुजारिश कर रहा हूँ वो महकमे पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये इसलिए बताना पड़ता कि ज़रूरी है कि ये बताया जाए कि वो लोग जो बड़े जिम्मेदार हैं हमारे मुआशरे के और उनकी जिम्मेदारियाँ मसरूफियात बेपनाह हैं, उसके बावजूद कुछ वक्त शेर व अदब के लिए निकालना, लैलाए सुखन की जुल्फ़े संवारना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोग इसलिए भी ज़्यादा जिम्मेदारी से शायरी करते हैं कि उनकी समाज पर अमली तौर पर नज़र होती है, शायर की भी नज़र होती है समाज पर, तो उनकी नज़रों का दायरा कुछ और वसी हो जाता है। मैं मोहतरम सुहेब फारूकी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि तशरीफ लाएं, जो दिल्ली पुलिस में एक बहुत अहम ओहदे पर फायज हैं, कई थानों में आप SHO रहे, मुख्तलिफ इदारों से वाबस्तगी है, और उनकी खूबी है कि नस्ल भी बहुत अच्छी लिखते हैं। उनकी एक शायरी के साथ साथ उनकी नस्ल की किताब भी वो जल्द नजर आम पर आने वाली है। मोहतरम सुहेब फारूकी साहब। मैं इस तशक्कुर के शेर से अपनी शुरुआत करता हूँ कि ये क्या कम है दिले नादा किसी की रूनुमाई को, वाह, किसी की रूनुमाई को, ये क्या कम है दिले नादा किसी की रूनुमाई को, कि इस बेज़ौक़ के चर्चे सभी बाज़ौक़ करते हैं। वाह, क्या बात। इस बेज़ौक़ के चर्चे सभी बाज़ौक़ करते हैं। बहरहाल मुख्तसर का कलाम सुनाना है कि जिस शायर के एजाज़ में ये जश्न बरपा कहूँगा मैं, बरपा हुआ है, 3 दिन का चलेगा इस भाई की काविशों से, और ये ऐवान है, उसकी ज़मीन में 1-2 शेर, फिर थोड़े से अपने अलग अलग अशार, और आखिर में अगर आपकी समाअतों की हिम्मत बच जाएगी तो एक चुराई हुई गज़ल सुना दूंगा मैं। नहीं बिल्कुल हक बयान है। बहरहाल सदर मोहम्मद से इजाज़त कि एक पल की दिल लगी भी बड़ा काम कर गई। वाह, बड़ी जरूरत है आप लोगों की दाद के लिए कि एक पल की दिल लगी भी बड़ा काम कर गई, एक पल की दिल लगी भी बड़ा काम कर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई। क्या बात है, वाह। ये ज़मीन थी गालिब की पिछले तारीख मुशायरा था, उसमें एक रेल लगाई थी कि एक पल की दिल लगी भी बड़ा काम कर गई और दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई। और एक बड़ा सच्चा एतराफ वाला शेर है, देखिए कि एक मैं जो सिर्फ जिस्म से आगे ना बढ़ सका, मैं जो सिर्फ जिस्म से आगे न बढ़ सका। सर, एक मैं जो सिर्फ जिस्म से आगे ना बढ़ सका, और एक वो जो मेरी रूह के अंदर उतर गई। वाह, शुक्रिया। एक मैं जो सिर्फ जिस्म से आगे ना बढ़ सका, सच्चे मर्द हज़रात का एतराफ पे दालिया है। एक मैं जो सिर्फ जिस्म से आगे ना बढ़ सका, एक वो जो मेरी रूह के अंदर उतर गई। और बाबा आपकी शेर आपकी नजर है कि पक्की हुई है जब से मेरे गांव की सड़क, पक्की हुई है जब से मेरे गांव की सड़क, अफसोस मेरे गांव की तहजीब मर गई। क्या कहना, अफसोस मेरे गांव की तहजीब मर गई। और एक मतला और चंद इरशाद। आप लोग हिम्मत है तो आगे बढ़ो सर। क्या बात है। कानून और सुबह साहब मेरी वजह से बैठे हैं, मेरे बैचमेट थे, एक मेरे सीनियर उधर बैठे हैं सर, DSP साहब, ACP साहब, और एक शमीम भाई हमारे कहाँ चले गए, ये मेरे खास तौर पर आए मेरी गुजारिश पर, बहुत बहुत शुक्रिया। किधर अपने आप को मेहमान को उसमें मेजबानों में मतलब कि मतलब यूं है कि हर एक बरगे चमन मुश्क बार आएगा। क्या कहनी, वाह। हर एक बरगे चमन मुश्क बार आएगा, खिजा के बाद गुले नो बहार आएगा। बहुत खूब। पिछले शायरों के माफी के साथ मैं गुले नो बहार नहीं बनना चाह रहा कि हर एक बरगे चमन मुश्क बार आएगा, खिजा के बाद गुले नो बहार आएगा, और हमारा इश्क करामत से कम नहीं जाना। वाह, हमारा इश्क करामत से कम नहीं जाना, तुम्हारे हुस्न पे इससे निखार आएगा। वाह, हमारा इश्क करामत से कम नहीं जाना, तुम्हारे हुस्न पे इससे निखार आएगा। तालियां बजा सकती है और बजा सकते हैं दोनों।
मुझे बड़ी तकलीफ मिली इकबाल अशर साहब ने जबरदस्ती जो दाद देने वाला सिलसिला शुरू किया, तो मैं भी उसी सिलसिले में दाद लेना चाहता हूँ। बड़ी मेहनत करता है शायर फनकार एक यहाँ आके खड़े जसारत करे और पढ़े, और आप जैसे बाज़ों सामीन के सामने कि हमारा इश्क करामत से कम नहीं जाना, तुम्हारे हुस्न पे इससे निखार आएगा, और अगर मैं तुमसे तुम्हारी तरह करूं वादे। बहुत हो डॉक्टर अगर नवाज मैं साहब, तुमसे तुम्हारी तरह करूं वादे। सर आप भी एक बार इजलास में असेंबली में रह के आए, प्लीज सर माइंड ना कीजिए कि अगर मैं तुमसे तुम्हारी तरह करूं वादे, तुम ही बताओ तुम्हें एतबार आएगा, तुम ही बताओ तुम्हें एतबार आएगा। और ये शेर जिसकी अंडरलाइन डॉक्टर शहबर रसूल साहब ने किया था, मुझे पता चला था कि शेर किस अहमियत का है, वो सुन लीजिए कि हर एक बर्ग चमन मुश्क बार आएगा, खिजा के बाद गुले नौ बार आएगा। मोइन भाई कि तमाम रात दरे मैं कदा खुला रखियो, तमाम रात दरे मैं कदा खुला रखियो, सुना है कोई तहज्जुद गुजार आएगा, सुना है कोई तहज्जुद गुजार आएगा। कि तमाम रात दरे मैं कदा खुला रखियो, सुना है कोई तहज्जुद गुजार आएगा। और ये एक कि हमारा इश्क करामत से कम नहीं जाना, तुम्हारे हुस्न पे इससे निखार आएगा, और तमाम रात दरे मैं कदा खुला रखियो, सुना है कोई तहज्जुद गुजार आएगा। क्या कहनी है, सुबोध भाई इसकी थोड़ी सी मैं नहीं बता देता हूँ क्या मतलब इसके पीछे फिक्र है, क्या है कि दरे मैं कदा मधुशाला है जो शाब्दिक करते हैं, लेकिन मधुशाला जो एक मामला है कि खुदा के घर का वाला मामला है, और तहज्जुद रात्रि के अंतिम पहर की जो नमाज होती है एडिशनल, जो फर्ज नहीं है, वो है कि तो तमाम रात दरे मैं कदा खुला रखियो, सुना है कोई तहज्जुद गुजार आएगा। दरअसल ये चीख थी, एक पुलिस की रमजान में ड्यूटी चल रही थी, घर से निकला तो तरावी हो गई थी, हम जा रहे थे ड्यूटी पर, तो ये वो चीख थी कि मस्जिदों के जो दरवाजे इशा के बाद बंद होते हैं कि तमाम रात दरे मैं कदा खुला रखियो, सुना है कोई तहज्जुद गुजार आएगा। लेकिन सोहेब साहब सर ने वही समझा जो आप कहना चाहते हैं, आप सफाई पेश न करें। मोहित भाई आपकी जहानत और निजामत का जवाब नहीं दे जी। कि जो फल गिरे जमीन पे वो यारों ने चुन लिए। क्या बात है। डॉक्टर वसीम राशिद मेरी बड़ी बहन, वैसे साली के रूप में ज्यादा ठीक है, कि जो फल गिरे जमीन पे वो यारों ने चुन लिए, और हम पत्थरों को पेड़ पे मारे चले गए। देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत महफिल है कि बहुत अच्छे अच्छे शायर लोग हैं, यार भाई है, अमर साहब है, रेशम मैडम भी बैठी हैं। देखिए कि जो फल गिरे जमीन पे वो यारों ने चुन लिए, हम पत्थरों को पेड़ पे मारे चले गए, और उसने बड़े फरेब से हर शर्त जीत ली। वाह भाई साहब, उसने बड़े फरेब से हर शर्त जीत ली, और हम भी बड़े खुलूस से हारे चले गए। उसने बड़े फरेब से हर शर्त जीत ली, हम भी बड़े खुलूस से हारे चले गए। और देखिए इस वाले फेस वाले मुस्लिम की जो चीख है, अभी वो बता के गए थे, मेरे ख्याल में शेर याद नहीं आ रहा, जो एक था देखिएगा, ये वो प्रोफेसर साहब ने सबसे पहले पढ़े थे कि उसने बड़े फरेब से हर शर्त जीत ली, हम भी बड़े खुलूस से हारे चले गए, मंजर कशी कुछ ऐसे की वाइज ने हश्र की। मंजर कशी कुछ ऐसे की वाइज ने हश्र की, मस्जिद को हम भी खौफ के मारे चले गए। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। मस्जिद को हम भी खौफ के मारे चले गए। और सदर मोहतरम थोड़ी इजाजत तो एक चुराई वाले जो कमेंट पढ़ना चाहता हूँ मैं कि मतला यूं है कि अब्रे सिया औसे खुजा चांदनी गजल। वाह सही पढ़ा मती साहब, औसे खुजा सही है। नहीं उस्ताद है हमारे, देखो हमारे लिए फख्र की और शर्फ की बात है कि अमरोहा से और मेरे गांव का रास्ता अमरोहा से आता, मेरी मजबूरी क्या हर तरह से है। और उस्ताद शायर है कि अब्रे सिया औसे खुजा चांदनी गजल, हर मंजरे हयात में ढलती रही गजल। वाह। और ओढ़ी कभी तो हमने बिछाई कभी गजल। देखिए ओढ़ी कभी तो हमने बिछाई कभी गजल, लेकिन हमारे काम नहीं कोई गजल। क्या कहनी है भाई, वाह वाह वाह। ओढ़ी कभी तो हमने बिछाई कभी गजल, लेकिन हमारे काम ना आई कोई गजल। पहुंच गया शेर जहाँ पहुंचाना चाह रहा था
रोजगार पहले, ये सब बातें फनकारी कि ओढ़ी कभी तो हमने बिछाई कभी गजल, लेकिन हमारे काम ना आई कोई गजल। और देखिए शेर, हिम्मत देखिए मेरी नाचीज की कि हर शे हुजूर हुस्न में नाकाम हो गई। बहुत खूब। हर शे हुजूर हुस्न में नाकाम हो गई, हो पंखड़ी गुलाब की या मीर की गजल। क्या कहने, वो पंखड़ी गुलाब की या मीर की गजल। और वो और थे कि जिनको सहीफे दिए गए। बहुत खूब। डॉक्टर जफर साहब और है, बहुत अच्छा शेर है ये। और एक फखरे ऐलान करना चाहता हूँ, ये एक तरह से हिस्टोरिकल मुशायरा मेरे तय मेरे नजदीक है कि हम जिस गांव से वाबस्ता है, वतन मेरा उमरी कला जिला मुरादाबाद, हम इस मोतबर स्टेज पे 4 लोगों की यहाँ मौजूदगी है। डॉक्टर जफर मुरादाबादी साहब, मेरे बाबा राशिद जमाल फारूकी साहब, मैं और मेरी अहलिया। तो सुनिएगा कि वो और थे कि जिनको सहीफे दिए गए, वो और थे कि जिनको सहीफे दिए गए, हम जैसे अहले दिल पे उतारी गई गजल। क्या कहने भाई, वाह जैसे वाह दिल वाह पे वाह। उतारी गई गजल और पढ़ते रहे सुहेब बड़ी आन बान से। बहुत खूब। पढ़ते रहे सुहेब बड़ी आन बान से, हम रोज महफिलों में चुराई हुई गजल, हम रोज महफिलों में चुराई हुई। क्या कहने। वाह वाह।